नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग खबर है वो ये कि बिहार जेडीयू में मच गई है भगदड़। जी हां, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन नेताओं ने जेडीयू से एग्जिट करने का मन बना लिया है। अपनी पार्टी के खिलाफ ही नेताओं ने बयान दे डाले हैं। तो एक तरफ जहां जेडीयू के लिए बुरी खबर है दोस्तों, तो आरजेडी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो नेता पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं, तो वो ये भी मन बना चुके हैं कि वो वापसी आरजेडी में करेंगे। तो दोस्तों, आगामी चुनाव से पहले ये जो भगदड़ मची है, उससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब जेडीयू के अंदर हलचल मची हुई है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी विस्तार से इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बिहार में इसी साल बस कुछ ही महीनों बाद नवंबर में चुनाव होने वाला है और इससे पहले ही घमासान मच गया है। हर दिन कुछ ना कुछ खबरें सामने आती रहती हैं। सबसे पहले तो परिवारवाद के मसले से सुशासन बाबू घिरे हुए थे, एनडीए सरकार घिरी हुई थी, चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा था, जगह जगह पोस्टर्स लग गए थे, एनडीए को नेशनल दामादवादी अलायंस कहा जा रहा है। और इन तमाम बातों से अभी जेडीयू एनडीए उभरी भी नहीं है। विरोध बिल्कुल ताजा है। इस मामले पर हमने वीडियो भी साझा करी थी दोस्तों, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो परिवारवाद के ऐसे ही कितने उदाहरण हैं जेडीयू के अंदर, एनडीए के अंदर, मगर मोदी सरकार अपनी पार्टियों को कभी नहीं देखती। परिवारवाद के नाम पर उसे हमेशा केवल विपक्षी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, अब एक और बड़ा झटका एनडीए सरकार को लगने वाला है, या कहीं कि नीतीश कुमार को लगने वाला है, क्योंकि बिहार में 3 अलग अलग जगहों से बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया और आरजेडी में वापसी का इरादा कर लिया है। और दोस्तों, बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि आरजेडी में इन तमाम नेताओं की वापसी की तारीख भी सामने आ रही है। सूत्रों के हवालों से यह कहा जा रहा है कि आगामी 25 जून को इन सभी बड़े नेताओं को आरजेडी ज्वाइन करने की सूचना है। तो दोस्तों, 3 दिन में यह बड़ा झटका नीतीश कुमार को, एनडीए सरकार को लगने वाला है। बिहार चुनाव से पूर्व इतनी बड़ी भगदड़ जो है वो मचने वाली है। खबर अड्डा आपके लिए खबर ब्रेक कर रहा है इन नेताओं में। अब आपको मैं सबसे पहला नाम बता दूं तो वो है बेगूसराय के मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह। जी हां दोस्तों, दूसरा नाम नवादा के दिग्गज नेता पूर्व जेडीयू विधायक कौशल यादव, खगड़िया के पूर्व सांसद लोजपा नेत्री रेणु कुशवाहा। इन तीनों नेताओं ने नीतीश कुमार को झटका देने का मन बनाया। वक्फ मामले के चलते बिहार एनडीए तो वैसे ही इस तरह की दिक्कतों से जूझ रहा था। तमाम नेता पार्टी को छोड़ कर जा रहे थे। इस्तीफे नीतीश की मेज पर पटके जा रहे थे और ठीक चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका। दोस्तों, यहां पर बात इन नेताओं के इंपॉर्टेंस की करें तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, जो बिहार के बेगूसराय से आते हैं, मटिहानी के पूर्व विधायक हैं और 2005 से ही राजनीति में सक्रिय हैं और 2 बार जेडीयू के टिकट पर जीत भी दर्ज कर चुके हैं। तो दोस्तों, बोगो सिंह ऐसे नेता जो जिनके बिना बेगूसराय की राजनीति पूरी नहीं होती है। बोगो सिंह शुरू से ही मुखर रहे। अपनी सरकार में अफसरों पर भड़कने से भी वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। कोरोना काल में तो उन्होंने कफन चोर तक अधिकारियों को कह दिया था। यहां तक कि नीतीश की शराबबंदी वाले फैसले को भी उन्होंने फेल बताया था। पिछले चुनाव में जेडीयू की तरफ से बोगो सिंह को टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने का डंके की चोट पर ऐलान किया और आरजेडी के साथ जुड़ने की बात भी अब सामने आ गई है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जो हर बार सियासी सेंटर बन जाती है। भूमियार बहुल इस सीट पर मुकाबला हर बार दिलचस्प होता है। बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा में मटिहानी विधानसभा संख्या 146 और राजनीतिक रूप से सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहां भूमियार समुदाय की निर्णायक भूमिका रही और पिछले 10 चुनाव से भूमियार ही यहां से जीतते आए हैं। इस सीट पर 1/4 वोटर दोस्तों भूमियार जाति से है, जिस पर बोगो सिंह की अच्छी खासी पकड़ है। तो वहीं दोस्तों, मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका में है। लेकिन लगातार 15 साल से बोगो सिंह मोटिहानी सीट पर जमे हुए हैं, इसलिए ये काफी मजबूत कैंडिडेट है। तो यहां पर ये साफ समझ आता है कि नीतीश सरकार को अच्छा खासा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस बार बोगो सिंह शांत बैठने वाले नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाया हुआ है और जैसा कि खबरें बता रही हैं, वो आरजेडी में विलय करने वाले हैं। अब दूसरे नवादा के दिग्गज नेता पूर्व जेडीयू विधायक कौशल यादव की बात भी कर लेते हैं। इनके लिए तो देखिए सीधा खबर भी सामने आ गई है दैनिक भास्कर की। देख सकते हैं आप, नजर डालिए, साफ लिखा हुआ है, जेडीयू के पूर्व विधायक आरजेडी में होंगे शामिल। नवादा में कौशल यादव 2005 से नीतीश का रहे प्रमुख चेहरा, तेजस्वी को सीएम बनाने का किया समर्थन।
तो देख सकते हैं आप दोस्तों, जहां एक तरफ नीतीश सरकार अपने पुराने नेताओं को सम्मान देने में असफल साबित हो रही है। दिग्गज नेता जो 2005 से नीतीश का प्रमुख चेहरा रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। अब वो एनडीए सरकार को बड़ा झटका देते हुए पार्टी से एग्जिट कर रहे हैं और आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन भी दे चुके हैं। तो उससे साफ समझ में आ जाता है कि ना सिर्फ नवादा में राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है, बल्कि इस बार चुनाव में पूरे बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे तो आरजेडी का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, खबर में देखिए बड़ा खुलासा किया गया है, ये लिखते हुए कि कौशल यादव की पत्नी और पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव भी आरजेडी में शामिल होंगी। मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेता और एमएलसी रहे सलमान रागिब मुन्ना भी जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामेंगे। दोस्तों, कौशल यादव दलित से लेकर मुसलमानों तक के लिए आवाज उठाते हैं, उनके हित में काम करते हैं और इन दोनों ही समुदाय का भारी भरकम वोट बैंक कौशल यादव के हाथ में और साथ ही मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेता सलमान रागिब मुन्ना के हाथों में है। कौशल यादव नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक थे, 20 वर्षों से उनके साथ थे, लेकिन अब वो नीतीश के नेतृत्व से एनडीए के चाल ढाल से बिल्कुल नाखुश हैं। दोस्तों, इसी तरह खगड़िया की पूर्व सांसद लोजपा नेत्री रेणु कुशवाहा के लिए भी बड़ी खबर है कि वो भी आरजेडी में शामिल होने जा रही हैं। रेणु कुशवाहा भी लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी के नेता की एक दिग्गज नेता रही हैं। इन्होंने 2024 में पार्टी को छोड़ दिया था। इनके साथ साथ उस वक्त 2 दर्जन नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी और तभी लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका दिया था। और अब ये झटका और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और इसका असर ना सिर्फ लोजपा पर पड़ेगा, बल्कि पूरी की पूरी बिहार एनडीए पर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अब ये तमाम नेता जो छोड़ रहे थे, तभी उन लोगों ने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान चुनाव के नाम पर व्यापार कर रहे हैं और टिकट को बेच रहे हैं। नेताओं ने 5 सीटों का नाम लिया था, जिसमें खगड़िया, समस्तीपुर जैसी जगह भी शामिल है। दोस्तों, खगड़िया का अब आपको मैं जातीय समीकरण भी बता देती हूँ। यहाँ पर हमेशा यादव और कुशवाहा का वर्चस्व रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि रेणु कुशवाहा ऑलरेडी कुशवाहा समाज से आती हैं और अब वो आरजेडी में शामिल होने वाली हैं। तो जाहिर है रेणु कुशवाहा को आरजेडी से टिकट मिलती है तो उनके लिए डबल फायदे का काम करेगा। यादव और कुशवाहा दोनों ही वोट मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। और चूंकि रेणु कुशवाहा एक पुरानी नेत्री रही हैं, तो उनकी अपनी समाज में अच्छी पकड़ है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात है कि इस भगदड़ से जेडीयू के अंदर क्या घमासान मचता है, क्या कुछ नुकसान पहुंचता है। तो आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? बिहार का सियासी समीकरण जो अब नई करवट ले रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।